जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वेदांता डीमर्जर होने के बाद अब आए हैं वेदांता के रिजल्ट्स। और वेदांता, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि वेदांता के ऊपर क्या करना है, वेदांता के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हैं। और वेदांता से रिलेटेड एक और बड़ी खबर आ रही है। ये एक ऐसा शेयर है जो काफी समय से चर्चा में चल रहा है और अभी भी इसकी चर्चाएं खत्म नहीं हो रही। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली ऐसी कंपनियों में हमें क्या करना चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनियों को समझा जाता है और इसके ऊपर कैसे व्यू बनाया जाता है। और अगर इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दो यार और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाओ जहां पर एक ही नारा चलता है, यू कमेंट आई मेक। तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगा, वो ओनली मेंबर्स का ही पार्ट होगा फॉर श्योर। नाम बता के कि आपने कमेंट किया है, मैं इस हिसाब से आपके उधर वीडियोस भी बनाता हूँ। तो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और वो मेंबर का पार्ट बन जाइए। अब वेदांता के साथ हुआ क्या है, सबसे पहली चीज, वेदांता ने एक और डीमर्जर करने की बात करी है। इतनी जबरदस्त कंपनी है ना, पता है क्या बोल रही है? बोल रही है हमारे पास ना लैंड हो गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इस लैंड का इन्होंने एक्विजिशन करते 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 इनके पास लैंड हो गया बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला अब हम लैंड के बिजनेस, रियल स्टेट के बिजनेस में भी एंट्री करेंगे। और वो एंट्री जो इन्होंने करी है उस बिजनेस को ये अलग करना चाह रहे हैं। तो रियल स्टेट के बिजनेस का एक डीमर्जर भी प्लान हो रहा है वेदांता का, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनना। 2200 एकड़ की इनके पास इंडस्ट्रियल लैंड है, ठीक है। और उसके अलावा कितना 55,000 स्क्वायर फीट का इनके पास रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस है। 55,000 स्क्वायर फीट का। भाई ये कंपनी ना एक अलग ही लेवल पे चल रही है। और बोला है कि अगर तुम्हारे पास 20 शेयर थे ना वेदांता के, तो तुम्हें हम एक शेयर दे देंगे वेदांता के रियल एस्टेट का, जिसका ये लोग नाम ऐसा बोल रहे हैं, वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, VPPL, ठीक है। अब ये कहाँ होंगी प्रॉपर्टीज? महाराष्ट्र में होगी, गोवा में होगी, तमिलनाडु में होगी, गुजरात में होगी और कर्नाटका। क्लियर है कि ये सारे के सारे एरियाज इंडिया के बूमिंग एरियाज हैं वेर यू हैव अ रियल एस्टेट बिजनेस। तो एक ये बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार खबर जो कि वेदांता के लिए थी, जिसके कारण फर्क तो पड़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं, फर्क तो पड़ना चाहिए। अब आ जाते रिजल्ट्स के ऊपर, जो इनके रिजल्ट्स आए हैं। जून 26 क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे जून 25 क्वार्टर से। सेल्स 24,205 करोड़ हुई है, जो पहले 15,754 करोड़ थी। मतलब 9,000 करोड़, 8,500 करोड़ करीब करीब बढ़ी है। इफेक्टिवली मोर देन 50% से सेल्स बढ़ी है, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट हो गया, जो कि ऑलरेडी खुद में एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है ना। इसको आप नॉर्मली तो ले नहीं सकते, तो बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया। अब ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 4,276 करोड़ से बढ़कर 8,501 करोड़ हुआ। भाई साहब, ऑपरेटिंग मार्जिन डबल हो गया है। सेल्स आपकी 50-60% से बढ़ी है और ऑपरेटिंग मार्जिन डबल हो गया है। आइडियल सिचुएशन है ये किसी भी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखने की। सेल्स 50-60% से बढ़े, आपका एबिटा 2 गुना हो जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन 2 गुना हो जाए। आइडियल सिचुएशन है ये। अब कैसे हुआ ये? क्योंकि पहले ये 100 रुपए पर 27 रुपए कमा रहे थे एज एन ऑपरेटिंग मार्जिन, अब ये 100 रुपए पर 35 रुपए कमा रहे हैं एज एन ऑपरेटिंग मार्जिन। पॉजिटिव है, कोई डाउट ही नहीं है। आपके धंधे का अगर सपोज मार्जिन ही बढ़ गया तो आपको मजा तो आएगा ना यार, ऐसी बात तो है नहीं। रही बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 4,457 करोड़ से बढ़कर 7,918 करोड़ हुआ है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, पर अगर मैं इसको मार्च क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊं तो सेल्स कम हुई है। 24,609 करोड़ से गिरकर सेल्स 24,205 करोड़ हुई है। मतलब 2% से सेल्स गिरी है। अब ये यार थोड़ा सा कंसर्निंग है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 100 रुपए पे 31 रुपए कमा रहे थे, अब 100 रुपए पर 35 रुपए कमा रहे हैं, तो दैट इज गुड, वो पॉइंट नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा कंसर्न हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि सर वेदांता के पास डेट बहुत ज्यादा है।
आपको पता है इनका डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 0.66। मतलब 100 रुपये अगर प्रमोटर के हैं तो 66 पैसा, सॉरी 66 रुपीज़ इन्होंने मार्केट से लिए। कोई बुरी बात नहीं है। जब ये 1 से ऊपर हो, 2 से ऊपर हो, जैसे 100 रुपये प्रमोटर ने लगाए, अब 300 रुपये का ही लोन ले लिया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लोन है इनके पास, ब्याज भर रहे हैं, बट ठीक है। करंट रेशियो इनके पास 0.36 है, ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इनके पास कैश ही नहीं है। मतलब अगर 100 रुपए की लाइबिलिटी है इनके पास में, करंट लाइबिलिटी, तो इनके पास 36 पैसे ही है, 36 रुपए ही कैश है। ये है थोड़ा सा पॉइंट, मतलब लिक्विडिटी इशू हो सकता है इनको, बट इनका वैल्यूएशन, भाई क्या वैल्यूएशन है, क्या वैल्यूएशन है। 9.51 का प्राइस अर्निंग रेशियो है और इंडस्ट्री का 36 है। ठीक है। इस वाली कंपनी में ना जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को दो और चीजें ना अच्छी लगी। अभी आपको ने बोला इनके पास कैश नहीं है ना, पर इनके पास स्टॉक पहले 234 दिन का 234 डेज का पड़ा रहता था, अब इन्होंने वो स्टॉक कम कर दिया है, 66 डेज का पड़ा रहता है। मतलब इनका स्टॉक रोल तेजी से हो रहा है, जो कि सेल्स में भी दिख रहा है ना। अब ये वाला पॉइंट करंट रेशियो वाले पॉइंट को थोड़ा सा नेग्लिफाई करता है। ठीक है, मतलब उसको हटाता है थोड़ा बहुत। कैश कन्वर्जन पहले 90 दिन में होता था, अब इनको कैश कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, -6 डेज पे चल रहे हैं। मतलब इनको मार्केट से उधारी ज्यादा मिल रही है, इनको मार्केट को उधारी देने नहीं पड़ रही है। मैंने आपसे 3 महीने के लिए माल उठाया कि मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा। अब मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं अपना एक ग्राहक है, उसको मैंने बोला कि ठीक है मैं यहाँ से माल खरीद के आया हूँ, तो मेरे को 4 महीने में पेमेंट देना, तो वो तो मेरे को 4 महीने बाद देगा, मेरे को आपको 3 महीने बाद देना है, तो 1 महीने का मेरे को माल पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। ये नेगेटिव में चल रहे हैं। मतलब आपने मेरे को माल दिया 3 महीने के लिए, मैंने सामने वाले को माल दिया 2 महीने में, तो उससे तो पेमेंट मेरे को 2 महीने में आ जाएगा, मेरे को आपको 1 महीना एक्स्ट्रा बाद देना है, तो ये नेगेटिव हो गया ना कैश कन्वर्जन साइकिल। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तो लिक्विडिटी का जो इशू था वो खत्म हो गया। ठीक है। प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा सा बेचा है, 56% से गिर के 54.72% हो गया है, जबकि एफआईआईज पूरे जहान भर में बेच रहे हैं। यहां पर 11% से बढ़ाकर 15.78% हो गया है एफआईआईज का स्टेक। डीआईआईज ने कम किया है, डीआईआईज 16% से गिर के 11% हुए हैं। एफआईआईज खरीद रहे, डीआईआई बेच रहे हैं, अतरंगी कंपनी ही है। ठीक है। प्रमोटर के पास 18% है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए कंपनी, ये वाली अब कंपनी क्या करती है सर, इतने डीमर्जर विमर्जर हो गया, उसके बाद ये कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है वो कैसे पता पड़ेगा, बताता हूं। वेदांता अब बेसिकली काम जो कर रही है, उसमें मेन स्टेक जो वेदांता का है वो हिंदुस्तान जिंक में है। ठीक है ना। और हिंदुस्तान जिंक ने भी अभी रिसेंटली अपने रिजल्ट्स दिए थे, वो जबरदस्त रिजल्ट थे। मतलब उन्होंने अपनी 2x प्रॉफिट में 2x की ग्रोथ करी है, मतलब 2 गुना से बढ़ के हुआ है। इनफैक्ट वेदांता एल्यूमिनियम में 3x से ज्यादा का प्रॉफिट था। तो इनके रिजल्ट्स तो अलग ही लेवल पे आ रहे हैं। सी बहुत सिंपल है, ये मेटल्स बेच रहे हैं और मेटल्स का भाव किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनको प्रॉफिट होगा बराबर। मैं मेटल कंज्यूम करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें मेटल यूज करता हूं, तो अब अगर इंटरनेशनल कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए कॉस्ट बढ़ेगी। तो वेदांता के लिए इनकी सेलिंग प्राइस बढ़ रही है उसी स्टॉक का जो ये ऑलरेडी अपने पास रखे हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे को खरीदना है मेटल, तो मेरे को महंगा मिलेगा, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इसलिए मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहे हैं। इनका भाई साहब ऑपरेटिंग मार्जिन ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि पड़ा पड़ा जो स्टॉक था उसकी प्राइस ही बढ़ गई। ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया चीज है। रही बात, अब ये लेड में अच्छा काम कर रहे हैं, सिल्वर में अच्छा कर रहे हैं, कॉपर में है, निकल और सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का इनका रुझान है। ठीक है ना। इंडियन रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 65% है, और बाकी का ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मलेशिया में करते हैं 9%, चाइना में 3%, यूएई में 1% और बाकी अदर कंट्रीज में 22%। इफेक्टिवली देखें तो यार एक ज़माने में ये बहुत डाइसी कंपनी दिखती थी, बट आज की तारीख में डाइसी तो नहीं है यार, स्ट्रांग लगती है। सिल्वर की अच्छी कंपनी, अभी सिल्वर अगर भागने लगा तो सिल्वर कब भागेगा भाई? सिल्वर भागने के चांसेस तब बनेंगे जब यूएस में फेड रेट कम होंगे। अब यूएस में फेड रेट स्टेबल चला रहे हैं, एक बार ये गिरा देंगे ना फेड रेट इंटरेस्ट रेट्स, तो वहाँ से गोल्ड और सिल्वर दोनों भागेंगे, फिर इन कंपनीज को और मजा आएगा अगले क्वार्टर में। तो अब भाई इसके आगे तो टेक्निकल्स बनते हैं। तो टेक्निकल्स की अगर बात करूं तो टेक्निकली अगर इसके चार्ट्स देखें
तो रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट तो आया है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है। अगर अनलेस एंड अनटिल ये कंपनी का शेयर पहले तो एक लेवल इसका बनता है 285 के ऊपर चलना और फिर उसका 360 का, तो बेयरिश ट्रेंड में थोड़ा बहुत है अभी। हाँ, बट अब सपोर्ट बन जाएगा आपका बहुत ही अच्छा 250 का, 250 टू 45 के बीच का सपोर्ट है। बट अपना डिसीजन ध्यान से लेना, और ये वाली चीज़ अगर आपको सीखनी है, डिटेल में सीखनी है, तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपके पास नंबर है। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाए जाते हैं उसमें। एंट्री एग्जिट कब लेना है, क्या कंपनी को सोच के लेना है, क्या हमें दिमाग लगाना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में उसमें सिखाई जाती हैं। और लाइव क्लास होती है, वीकेंड की होती है, ताकि आप लोगों के नॉर्मल डे टू डे रूटीन कभी ख़राब ना हो, राइट। वेदांता कंपनी तो स्ट्रांग दिख रही है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।